आपको सिंपैथी थी, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, आप उनको भी लड़ा सकते थे। लेकिन कहते हैं कि आपके जो पुराने साथी हैं उनको तो आप सबको एक एक करके सब हटते जा रहे हैं। जब अन्ना आंदोलन चला था तो ये सारी टीम बैठ के कहती थी कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों से जनता उब चुकी है और हम देश को, दिल्ली को एक नई राजनीति देंगे। तो वो जैसे दोनों सिक्के थे ना, ये उन दोनों सिक्कों के भी बाप बन गए। SC/ST के और भी बहुत सारे लोग थे, किसी को भी ये ला सकते थे। उसमें बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, राजनीतिक भी हैं, पहले पूर्व में भी रहे हैं, सारी सब चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, इनको केवल अपनी किचन कैबिनेट तक अपना मामला सीमित रखना है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए लोकसभा चुनावों में ज़्यादा समय तो नहीं रह गया, पूरे तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टियां हो गई लगातार यहाँ पर ये कहती नजर आती है कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम हो रहा है। केजरीवाल लगातार कहते हुए नजर आते हैं और केजरीवाल को लेकर तो इतनी खबरें हैं कि शायद समय ही कम पड़ जाएगा। यहाँ पर लगातार बातें होती है उनके काम को लेकर, जनता खुश है नहीं है, और यहाँ पर अब उनकी ED से मुलाकात कब होगी, ये भी सवाल लगातार बने हुए हैं। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट राजेंद्र पाल जी मौजूद हैं, जो पूर्वी दिल्ली से चुनाव भी जल्द ही लड़ेंगे और जनता के लिए काम भी करते नजर आएंगे। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल तो सर यही है कि पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली में काम किया है केजरीवाल ने, वो लगातार ये कहते नजर आते हैं। तो केजरीवाल पे इतनी मुसीबतें जो पड़ रही है उसकी क्या वजह लग रही है? राजेंद्र पाल एडवोकेट, केजरीवाल जी ने कुछ तो काम किया था जो ये तीसरी बार इनकी सरकार आई। लेकिन अब ये जैसे एक नेता होते हैं ना, कि जैसे जब अन्ना आंदोलन चला था तो ये सारी टीम बैठ के कहती थी कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों से जनता उब चुकी है और हम देश को, दिल्ली को एक नई राजनीति देंगे। तो वो जैसे दोनों सिक्के थे ना, ये उन दोनों सिक्कों के भी बाप बन गए हैं हर मामले में। ये इतने पॉलिटिकल हो गए हैं कि इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज दिल्ली में इन्होंने अपने 4 कैंडिडेटों की घोषणा की है, तो उनमें 3 सिटिंग MLA हैं, 1 MLA के पिताजी हैं। तो ये भी जो नए लोग हैं, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, समाज के सभी विभिन्न क्षेत्रों में, मैं कहता हूँ चाहे अनपढ़ ही हों, किसान हों, कोई भी लोग हों, नए लोगों को इन्हें लाना चाहिए था। आज कोई लोगों की कमी नहीं है और उनको चुनाव लड़वाना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद केजरीवाल ने ये सोचा हो कि जो MLA पहले है ऑलरेडी, तो जनता उनके काम से शायद खुश है, अब सांसद बन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल ये है कि बस मेरे ही हाथ में सब कुछ रहे और चंद लोगों के हाथ में ही पावर, सत्ता रहे और उसको लेकर के मैं काम करूं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी पूरे समाज में, सबका साथ सबका विकास जैसे कहते हैं कि सबको लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी ये पानी की स्कीम है, मैं मानता हूं कि चलो आप ये दिल्ली के लोगों को बिजली के, पानी के बिलों को जो है माफ़ करने के लिए, पानी के बिलों को माफ़ करने के लिए आप स्कीम लाए हैं। आप इस स्कीम को 6 महीने पहले भी ला सकते थे, 8-10 महीने पहले ला सकते थे। कहते हैं ना कि LG काम नहीं करने दे रहे, तो कैसे काम करेंगे फिर? लेकिन आप भी उस समय पे लाए हैं कि बस एक मुद्दा बन के रह जाए चुनाव में कि जी मैं तो बिल माफ़ कराना चाहता हूँ, LG नहीं करना चाहता। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की हर प्रत्येक फाइल केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से मैं एडवोकेट हूँ, उसमें से होकर के निकलेगी, जाएगी। क्योंकि देश और जो भी कोई राज चलता है वो संविधान के अनुसार चलता है, तो उसी हिसाब से होगा। उसमें ये कैसे कह सकते हैं कि LG के पास नहीं जाएगी फाइल तो जाएगी। तो कहते हैं ना केजरीवाल की अगर सारा काम LG को ही करना है, केंद्र को ही करना है, तो फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव ही क्यों हो, क्यों ही मुख्यमंत्री बनाया जाए फिर कोई? ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये जो काम रुकता है उसको ये बोलने लगते हैं? क्या इन्होंने और कोई काम या और जो फाइलें थी वो सब चीज़ें नहीं हुई क्या? दिल्ली में जो MLA का फंड है, निगम पार्षदों का फंड है, क्या वो नहीं एलोकेट हो रहा है? क्या वो दिल्ली के विकास में नहीं लग रहा है? वो भी एक प्रोसीजर के तहत है।
लेकिन क्या है कि राजनीति है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बहुत जल्दी दिल्ली की जनता ने इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया और बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री का ख्वाब पाले हुए हैं। तो राजनीतिक जुमले, जैसे जुमलों को मोदी जी ने अब गारंटी का नाम दे दिया, ये एक नया एक जुमला इन्होंने फेंका है कि जी मैं जनरल सीट पर एक SC ST के व्यक्ति को लड़ा रहा हूँ। अच्छी बात है, आप लड़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो विधानसभा में भी काम कर रहे थे। SC ST के लोगों की कमी नहीं है। SC ST के लोग रिटायर्ड जज हैं, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, डॉक्टर हैं, और भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं, और भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आप किसी को भी ला करके यहाँ लड़ा सकते थे। और आपको सिंपैथी थी, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, आप उनको भी लड़ा सकते थे। लेकिन कहते हैं कि आपके जो पुराने साथी हैं उनको तो आप सबको एक एक करके सब हटते जा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि अपने पुराने साथियों को केजरीवाल भूल रहे हैं? भूल रहे हैं या राजनीति के तहत इस काम को कर रहे हैं, ये तो अब वही जानते हैं जी। लेकिन जनता को दिखाई दे रहा है कि पुरानी टीम जैसे एक चली थी वो नहीं रही, और सत्ता में आने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार बने, तो जो पहली बार दूसरी बार सरकार में बने थे वो नहीं रहे, अब आगे नहीं रहे, केवल वन मैन शो, और उसमें भी अपनी जैसे मन करे वैसे करने वाली बात है। आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन अगर केजरीवाल की जहाँ हम बात करें तो SC ST की आपने बात की, तो यहाँ पर जो कुलदीप कुमार है उनको यहाँ पर सांसद के तौर पर टिकट दे दी गई है, और कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर जी की बात सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल कर सकते और कोई नहीं कर सकता, इसलिए SC ST को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कुलदीप कुमार को लेकर? एक तरफ कहा जाता है कि उनके पिताजी सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा काम करे, इसलिए विधायक होते होते भी उनको सांसद का पद दे दिया गया, मतलब चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? SC ST के व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाना चाहिए। कुलदीप जी निगम पार्षद भी रहे और विधायक भी हैं, और लेकिन इन्हें SC ST के और भी अच्छे व्यक्ति, उनके कुलदीप जी के पास ऑलरेडी विधायक की जिम्मेदारी है, ये किसी नए व्यक्ति को ला सकते थे। आज समाज में चारों तरफ लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि क्यों कैसे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, सब जानते हैं। SC ST के और भी बहुत सारे लोग थे, किसी को भी ये ला सकते थे, उसमें बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, राजनीतिक भी हैं, पहले पूर्व में भी रहे हैं, सारी सब चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, इनको केवल अपनी किचन कैबिनेट तक अपना मामला सीमित रखना है। और दिल्ली में इन्होंने, पूरे दिल्ली के वकीलों ने इनका साथ दिया। हमारे संजीव नसियार जी लीगल के इंचार्ज थे, और पूरी दिल्ली के अंदर आज लगभग 1.5 लाख एडवोकेट हैं। कहीं भी इतने पार्टियों के विधायकों पर छापे पड़ रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, सब जगह वकीलों की टीम काम करती है, वकील लोग सब काम करते हैं, लेकिन किसी भी एक वकील को, और महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, किसी भी एक महिला को तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, नहीं दिया, और केवल वो सिटिंग MLA को दिया गया, जो कि एक तरह से ठीक नहीं है। SC ST जो पद संभाल रहे हैं उसके बावजूद भी नए व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए था, नए SC ST को दिया, ये तो एक अच्छा साहसिक कदम है, बढ़िया कदम है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को लाना चाहिए था। आप भी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या जनता को जानकारी देंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए? मैं पूर्वी दिल्ली में ही यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई सब रही है। मैं सर्कुलर रोड पर प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ा था, बाबूराम स्कूल से मेरी 12th की शिक्षा हुई, और श्यामलाल कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और 1987-88 में मैं छात्र संघ में रहा, और तब से लगातार मैं सामाजिक तौर पर भी और लीगल के नाम पर भी, मेडिकल हेल्थ चेकअप के नाम पर भी लगातार समाज में कार्य करते रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, और जनता जो है मेरे को जिताएगी और मुझे सफलता मिलेगी।
धन्यवाद। यहाँ पर अब देखा जाए कि राजेंद्र पाल जी हमारे साथ थे, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया केजरीवाल को लेकर, क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर क्या चाहते हैं और क्या काम हुआ ये जनता अच्छे से देख पा रही है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पूर्वी दिल्ली से राजेंद्र पाल जी चुनाव लड़ेंगे, तो जनता उनका साथ दे, इस तरीके की बात की जा रही है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि दिल्ली का माहौल अब बदलना चाहिए या फिर उसी माहौल में आप लोग जी सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।